हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र होता क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है और यह कार्य कैसे करता है, यह सीखेंगे हम इस वीडियो में। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह होता क्या है, पहले जानते हैं। इसके पहले परिभाषा क्या होता है। परिभाषा ये होता है ना, जो विद्युत जनित होता है, जिसे हम इंग्लिश में डायनमो भी कहते हैं, यह एक मशीन है जो आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा हम आपके गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब आप कोई गति करते हैं उसमें उत्पन्न ऊर्जा और जो आप स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है, दोनों को योग को या फिर मिला देते हैं तो हम क्या बन जाता है? यो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी हम बनावट देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आपका मोबाइल हुआ, अब मोबाइल जैसे आपको बोलेगा तो उसमें क्या रहता है? एक डिस्प्ले होता है और उसका बॉडी होता है, बैटरी होता है, ये सब मिलकर एक मोबाइल बनता है। उसी प्रकार इसे डायनमो को बनाने के लिए भी हमको चार चीज की जरूरत होती है। पहले होता है दो मैग्नेट की जरूरत होती है, दो विभक्त वाले की जरूरत होती है, दो ब्रश की जरूरत होती है और एक आर्मेचर की जरूरत होती है। तो हम पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेट होता क्या है? देखिए, मैग्नेट में एक गुण होता है, यह लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जिस अभी मतलब लोह चुंबक जो पदार्थ आकर्षित करता है, तो ये बोलता है कि देख लो चुंबक के भाई, हम मेरा एक सीमा है, तुम इसके अंदर आओगे तो हम तुमको खींच लेंगे। तो उसको हम, जैसे ये हुआ लोह चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका एक सीमा होता है कि इसके अंदर आओगे तभी तुमको खींच पाएगा। तो सीमा को निर्धारित करने के लिए एक हम रेखा खींचते हैं, बोलता है कि ये लो, ये होता है इसके यहाँ तक आएगा तो हम बहुत तेजी से खींचेंगे, यहाँ से आएगा तो इससे कम तेजी से खींचेंगे, यहाँ से आएगा तो हम थोड़ा सा कम तेजी से खींचेंगे। उसी प्रकार इधर इस साइड रहता है, दोनों साइड रहता है। मतलब ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, मतलब ये हमेशा नॉर्थ पोल से, चुंबक के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल आता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल आता है। तो ये बोलता है, तो इसी को, इसके जो रेखा दिया गया है, ये जो सीमा बनाया है, इस सीमा को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं। और यही विद्युत चुंबक बल रेखाएं जब समूह में हो जाता है, बहुत सारा विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाए तो हम उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो मैग्नेट जो हम लगाते हैं डायनमो में, वो मुख्य रूप से वहां पर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्युत जनित्र में सर्वप्रथम दो चुंबक लगे होते हैं। एक चुंबक हम उत्तरी ध्रुव लेते हैं, दूसरे चुंबक का हम दक्षिणी ध्रुव लेते हैं। और जो मुख्यतः क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है डायनमो का, वो होता है आर्मेचर। आर्मेचर, इसे देखिए आर्मेचर, ये जो आर्मेचर होता है ना, ये आर्मेचर नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का बनाता है और इस पे तांबे की तार कुंडली के रूप में, यानी कि कुंडली का मतलब होता है कि ऐसे घुमा घुमा के ऐसे घुमा घुमा के कोई चीज कुंडली का तार इस पे लपेटा रहता है। और ये तार लपेटने का कारण होता है कि इस पर आवेश उत्पन्न हो सके। और ये आर्मेचर क्या करता है? इसमें जो दो चुंबक के बीच में, ये जो दो चुंबक है ना, इसके बीच में एक जो चुंबक फ्लक्स उत्पन्न करता है, दोनों मिलकर इसे देखिए चुंबक फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो ये आर्मेचर इसके बीच में जब घूमता है तेजी से तो उसको काटने लगता है। जब काटता है तो ये आर्मेचर है, इसके विद्युत तार जो लगा हुआ है, उस तार पर आवेश का प्रवाह होने लगता है और आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, आप जानते होंगे। और ये धारा धीरे धीरे यहाँ आता है और तो आगे हम बताएंगे इसके कार्य में और क्या क्या होता है। आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर का मैंने कम जान गए आप। ये किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। इसमें कुंडली तार रहता है जो मुख्य रूप से क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है, ये करता है ना। और दूसरा इसका भाग होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है? आर्मेचर के दोनों सिरों पर, आर्मेचर का देखो, ये देखिए, आर्मेचर के सिरों पर ये दो विभक्त वलय लगा होता है, जिसे हम सर्पी वलय भी कहते हैं। ये सर्पी वलय मुख्य रूप से ये आ रहे धारा को, ये जो इसमें उत्पन्न धारा होता है ना, वो डिस्टी धारा होता है, जिसे हम डिस्ट धारा कहते हैं। डिस्ट धारा को परिवर्तित धारा में परिवर्तित कर देता है। और ये ब्रश क्या होता है? ये कंटिन्यू आपको धारा, आपके इलेक्ट्रिक यंत्र जो होता है ना, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या कोई भी जैसे मोटर हो गया, ये सबको लगातार करंट देने में मदद करता है। क्योंकि मान लीजिए ये दो है, यहाँ पे दो ब्रश लगा है और यहाँ पे हम तार जोड़ देंगे ऐसे करके। अब ये घूमेगा, अब घूमते 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 आपको देखिएगा ऐसे ऐसे अंत आ जाता है, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे घूम जाएगा, तो तार हमेशा इसमें क्या उलझ के रह जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये ब्रश सटता है तो ये नहीं सटता, ये आधा आके इसको छोड़ देता है, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक ये ब्रश घुमा, यहाँ आके इसको छोड़ दिया, फिर ये पकड़ लिया, तो जैसे ये छोड़ता है वैसे ये ब्रश उसमें सट जाता है, ये दूसरा विभक्त वलय में। तो इससे क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिक यंत्र में करंट लगातार फॉलो होते रहता है। तो आपको उम्मीद है कि संरचना समझ में आ गया होगा। और इसे हम जनरली B1 और B2 से, ब्रश को हम B1 B2 सूचित करते हैं और विभक्त वलय को हम R1 और R2 से सूचित करते हैं। तो पहला वाला विभक्त वलय को R1 कह देते हैं, दूसरा वाला विभक्त वलय को हम R2 कह देते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देखिए हम बहुत ही सिंपल में वर्ड में, जब दो चुंबकों के बीच में किसी मशीन के माध्यम से इस आर्मेचर को
तेजी से घुमाते हैं तो विद्युत चुंबक जो फ्लक्स उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबक जो चुंबक जो है ना, विद्युत चुंबक फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो ये आर्मेचर उसे काटने लगता है, जिसके कारण जो आर्मेचर में कुंडली तार होता है ना तांबे का, उसके ऊपर विद्युत प्रवाह होने लगता है, सॉरी आवेश का प्रवाह होने लगता है। वो आवेश का प्रवाह इधर आके ये जो इसमें जो आवेश प्रवाह होता है वह दिष्ट धारा होता है, जो ये इसे हम कम्यूटेटर मतलब ये जो होता है विभक्त वाला, इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये कम्यूटेटर क्या करता है, इसे डीसी को मतलब दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है और ये ब्रश लगातार इलेक्ट्रिक यंत्र में करंट देने में सहायता करता है। यही कार्य होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम सब चीज स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा क्वेश्चन, तो आपको 5 में 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।